जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के नवनियुक्त लोक सेवकों के साथ संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नव चयनित लोक सेवकों से संवाद करते हुए उन्हें अपने दायित्वों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ निभाने का संदेश दिया। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त लोक सेवकों को सेवा की शपथ भी दिलाई और उनसे जनहित को सर्वोपरि रखते हुए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों की भूमिका राज्य के विकास और सुशासन को मजबूत करने में बेहद महत्वपूर्ण होती है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और आईएएस भास्कर ए सावंत सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नवचयनित लोक सेवक भी कार्यक्रम में शामिल हुए और राज्य की सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवा की शपथ दिलाई सभी को। मुख्य सचिव और डीजीपी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नवचयनित अधिकारियों को जनसेवा का संदेश भी इस कार्यक्रम में दिया गया। नवनियुक्त लोक सेवकों से सीएम भजनलाल शर्मा ने संवाद किया। बिरला ऑडिटोरियम में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री ने सेवा की शपथ भी दिलाई। और देखिए, कार्यक्रम में मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल हुए। अगर हमारी संवेदनाएं होंगी तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उत्कृष्ट होगा, हमारा जीवन एक आशा और उम्मीदों से भरा होगा जो लोग हमसे आशा और उम्मीद करें। जनता की समस्याओं को सुनिए, गहराई से समझिए, पूरी तत्परता से सुलझाइए। ये त्रिसूत्रीय मंत्र एक सफल, सम्मानित और लोकप्रिय अधिकारी की सच्ची पहचान है। आप जिस जिले में, जिस विभाग में जाएं, वहां की जमीनी हकीकत को ध्यान से समझें, फिर समाधान की सही दिशा में ठोस कदम। एक बार हमें समझ हमें क्या करना है, उसका ठोस कदम भी उठाना होगा, चाहे वो कोई भी किसी तरह की समस्या हो। एक नए राजस्थान की हम पहचान बनाएं और जैसा मैंने कहा कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हम कैसे लाभ दे सकते हैं, वो हमें दिलवाएं। जनता की हर शिकायत, हर आवेदन का निपटारा निर्धारित समय सीमा में हो, ये आपका पहला दायित्व है। क्योंकि न्याय में देरी भी क्या होता है ना, तो इसलिए हम उसको त्वरित करें, समय पर उसका समाधान करेंगे तो निश्चित रूप से उसका जनता में एक अच्छा संदेश भी जाएगा और जनता की इच्छाओं पर खरा भी उतरेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप उसमें सभी खरे उतरेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए हर निर्णय में पारदर्शिता रखें, हर कार्य में जवाबदेही सुनिश्चित करें। आप राज्य के नैतिक आधार स्तंभ हैं। आपका आचरण से पूरे विभाग को कार्य संस्कृति बनती है और एक ईमानदार अधिकारी सैकड़ों कर्मचारियों को भी दिशा देता है। मैं हमेशा एक बात और कहता हूं, क्योंकि आप सभी अधिकारी की भूमिका है, हमारे जो सहकर्मी, हमारे ऑफिस में जो कर्मचारी होते हैं, उनके प्रति भी हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह भी हमें सोचना। उनके प्रति हमेशा आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो वो सवाया काम निकाले। अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं रहेगा तो बार बार वो घड़ी देखने लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मेरा आप सभी से इतना है कि वहां भी आप पूरी तरह से उनको साथ लेकर के अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए नवाचार उसमें करेंगे। हमारे पास राजस्थान में बदलाव के लिए बहुत आशा और उम्मीद है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका सबसे बड़ा पुरस्कार यही होगा कि हम राजस्थान को आगे ले जाएं, विकसित राजस्थान बनाएं, उत्कृष्ट राजस्थान बनाएं। और जब भी कोई निर्णय लें, एक बार अवश्य सोचें कि क्या इस निर्णय से उस आदमी का भला होगा जिसके लिए ये लोकतंत्र। My congratulations to each of the 972 officers appointed
appointed to the Rajasthan State and Subordinate Services as the batch of 2023, having successfully qualified in a very competitive examination process. The foundation course has commenced on 23rd of March 2026. It is indeed a privilege for each one of you to interact with the Honorable Chief Minister of Rajasthan today. Over the past 5 months as Chief Secretary Rajasthan, I have witnessed the deep commitment and dedication of the state government under the leadership of the Honorable Chief Minister to transform Rajasthan as a leading agriculture powerhouse, as an industrial investment hub, a global center for green energy, tourism and digital governance. Rajasthan's governance model, maximum governance, minimum government, Adhiktam Shasan, Nyunatam Sarkar, focuses on citizen centricity with timely, qualitative and meaningful redressal of public grievances, saturation of priority sector programs to achieve the policy maxim of Sabka Saath, Sabka Vikas, infrastructure development with major projects like the Balotra Refinery Project, the Kota Airport, the Ramjal Setu Irrigation Project, to name a few. Technology drive for digital transformation of institutions to bring citizens and government closer, and patriotism and nationalism with close civil-military collaboration, as was witnessed in the 78th Army Day Parade, the Air Force Show of Surya Kiran at Jaipur. Together, these focus areas form the bulwark for Vikasit Rajasthan. As an institution, the provincial civil services in Rajasthan have always commanded considerable respect